नमस्कार, हम श्याम सुंदर मधेश लाइव पॉडकास्ट में अपने सबके हार्दिक स्वागत आ अभिवादन करै छी। आजुक निर्वाचन विशेष कार्यक्रम में एक गोट ओहन युवा के बजौने छी जे कि नेपालक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छथि। नेपाल में 10 वर्ष धरि चलल माओवादी जनयुद्ध में हुनक एकटा सशक्त भूमिका रहल छै और कही तो विद्यार्थी जीवन काल से वो अपने आप के परिवर्तन के आंदोलन में समर्पित छथि। अरुण कुमार शाह अर्थात अनिल ई नामे काफी अछि। खास करके हुनक नाम जहन अबैत अछि तो हुनका लोग माओवादी जनयुद्ध के एकटा कमांडर के रूप में चिन्हैत अछि। हुनका संगे हम सब बातचीत करब आ वो एखन एहि निर्वाचन में सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार सेहो छथि। हुनका हम सब स्वागत करे चाहे छी। स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। एखन चुनाव के माहौल केना छै? एखन तो व्यस्त है मोटे व्यस्तता के बीच केना चल रहल छै? अब ठीक है, निर्वाचन के संघार में छी हम सब। निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक भ रहल छै। हम सब आम जनता जरे भेंटघाट घर देलो वोट मांगनाइ और अपन प्रतिबद्धता से व्यक्त करैत चुनावी प्रक्रिया में छी और जनता सबसे बढ़िया आशा अपेक्षा पाबि रहल छी जे लीडरशिप सब नेतृत्व प्रति के बुझाइ जे जनता के छै बहुते क्लेम लागल, जनता से ठगी केलक, बेईमानी केलक, नहि नीक व्यवहार केला, नेतृत्व सब भेलाक कारणे हमरा सब प्रति युवा पीढ़ी और निष्कलंकित कोनो प्रश्न खड़ा नहीं भेलाक कारण जनता सबके बहुत बड़का आशा अपेक्षा छै और विश्वास छै हमरा अमूल्य मत देतै। जी, एखन जनता के बीच में अपने जा रहल छी, खास करके गाम घर से घूमि रहल छी। ओहि के क्रम में की देख रहल छी? आम जनता के की बात सब, कोन कोन मुद्दा सब आबि रहल छै? कनी प्रमुख विषय कथी छै? हमरा यहाँ के मुख्य रूप से हमरा यहाँ के राष्ट्र गरीबी भुखमरी अखनियो जे अवस्था में छै ते कारण हमरा यहाँ के जनता सब आत्मनिर्भर नहीं छै, परनिर्भर छै। दोसर नंबर में शिक्षा के जे हिसाब से स्तर उन्नति होइके चाही ओहिमे कमी छै और अखनो सब की छै तो निर्वाचन जे हिसाब से हम संघीय निर्वाचन में जा रहल छियै, नया ढंग से एकटा संविधाने चेंज करे वाला, संशोधन करे वाला, कानूने बदले वाला चुनाव छियै, लेकिन वही हाइट के बुझाइ आम नेपाली जनता के नहीं छै। जे हिसाब से हमरा सबके निर्वाचन क्षेत्र के आम गरीब निमुखा है ना वर्ग सब से सबके चुनावी रूप से कथी के चुनाव छियै, कोन हिसाब से बाजब पड़तै, कोन हिसाब से मुद्दा उठाबऽ पड़तै, से विषय नहीं बुझ रहल देखलिए। हुनका सबके सामान्य गप के वोड़े के निर्वाचन जका अभिव्यक्ति सब नेता सब प्रति के प्रश्न प्रति प्रश्न सब से फिर भी हम सब ओकरा चीर रहल छी, बुझा रहल छियै। ई एकटा संघीय निर्वाचन छियै और ओइसे एकटा नीति बना के विकास के एकटा मूलाधार सृजना कए के आगाड़ी बढ़ै लेल सहयोग करब तै ढंग के बात भऽ रहल छै। हाँ जी, अपने बहुत बढ़िया बात कहलिए। अपने के नहीं बुझाइ जे कतौ न कतौ ऐसे नेता सब चूकल छै, त्रुटि भेल छै नेता से? केना छै? अब स्वाभाविक बात से लीडरशिप सब चुकलाहा विषय तो हेबे करते और मुख्य रूप से कानून में समस्या छै, संविधान में समस्या छै। नेता से बेसी हमरा केहन विधि अवलंबन के लिए तैसे हमरा यहाँ के रिजल्ट हेतै और जे विधि हम यहाँ अवलंबन केने छियै निर्वाचन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, वैसे आम नेपाली जनता या हमरा यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र के जनता टोटली रूप से नेतृत्व के हिसाब से नहीं बल्कि विभिन्न आधार सब से चुनाव का हम देख रहल छियै, पैसा, जाति, लाठी, एकदम वही माहौल में निर्वाचन भेला के कारण मुद्दा नहीं बुझ के है ना लीडरशिप के आचरण व्यवहार संस्कार से बेसी की पाबे हम से बात नेगेटिवली बुझाइ कनी बेसी से देखली। कते दिक्कत बुझा रहल छै जनता के बुझबा में है? बहुत दिक्कत छै ने? दिक्कत छै। अब फिर भी अब हमरे सबके कारण छी, अब नेतृत्व पंक्ति हम सब जस के भागीदारी छै तो जसो के भागीदारी हम जे नेतृत्व कहते हम सबसे निमन छी, बढ़िया छी है ना, हम नेतृत्वदायी भूमिका खेले अहम हमर भूमिका ये तो हुनके सबके कह पड़ते रिजल्ट के बाद। तो अखनिका बुझाइ जे से हमरा के वैचारिको स्तर में वहाँ कम छै। दोसर नंबर भेलै कथी तो हमरा के निर्वाचन प्रणाली जे भेलै गलत भेलै, जे के कारण हमरा सबके पार्टी हमरा सबके सर्दी अध्यक्ष कमरेड प्रचंड बारम्बार उठलकै है ना, आगे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति है ना, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली में जा पड़ते से बात है ना, अहाँ के प्रदेश सबके जहाँ के डिबेट छै, प्रदेश सबके जहाँ के नहीं मिलले है ना, 11 प्रदेश के बात से विषय लगायत जे अहाँ के बहुतो विषय सब जे हमारा पार्टी उठेलकै, यदि उ मांग मुद्दा संबोधन भ जतिए, संविधान में उल्लेख भए जतिए तो देश के एहि अवस्था में आबऽ नहीं पड़ती से हमर बुझाइ छै। जी, अपने बहुत बढ़िया बात उठेलिए।
खास करके हम कनी याद करे चाहब जे अपने तो माओवादी जनयुद्ध से आयल छी, संघर्ष कऽ के आयल छी, कनी पछाड़ी घुरि के जँ पाछा घुरि के देखल जाए तो अपने आप के कोन रूप में देखै छी पिछला दिन आ एखुनका दिन में? बड़ा सीरियस और फिर कोलकाता देखे के लेल जे छै से अपने कहलिए और हमर भाव या हमर सोच में चिंतन में हम हरदम जनयुद्ध घूमि रहल छी। हम एक सामान्य बच्चा 16 वर्ष के जे पूरे लाइफ आके एक ककरा कैसे जवानी है ना, ककरा कैसे व्यक्तिगत लाइफ कौन तरीका के जीवन यापन करबे, हम तो कुछ नहीं महसूस की, कोई फीलिंग नहीं जी। तो हमरा सबके एकटा उद्देश्य रहे कि मृत्यु की मुक्ति, कि आम गरीब निमुखा कोनो भी प्रकार से उत्पीड़न में पड़ल आम नेपाली जनता, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक संपूर्ण का अधिकार के गारंटी करी जी जी। घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के गारंटी करी, कोनो भी तरीका से नेपाल भीतर के आम नेपाली सब उत्पीड़न में नहीं पड़े है ना, बेरोजगारी नहीं है, तई चीज के सपना देखने रही। लेकिन समस्या की भेले, हम सब सपना तो से देखने रही लेकिन रिजल्ट की हम सब नहीं सकलिए। हमरा सबके बुझाए या कोनो नेतृत्व प्रति हमारे विश्वमन नहीं है, सकल ऐसी बात नहीं है। हम सब अपन कर्तव्य पूर्णतया पूरा के लिए हमरा सबके अखनी बुझाई छै हम सब मृत्यु वरण करे स्वीकार लिए। हमरा सबके तो कहियो कहियो एहन अवस्था एले जो हम सब आत्मघातियों दस्ता बन के कैंप कब्जा करी और सत्ता कब्जा करी, जनवादी सत्ता नहीं कतौ तक सोच लिए है ना। लेकिन रहले कथी विषय उते सोच भेला के बावजूदो हम सब जे असफल भेलिए, नहीं कर सकलिए। और मुख्य कारक तत्व कथी छै त अहाँके वैदेशिक सेना, वैदेशिक प्लानिंग है ना, अहाँके समाजवादी सब एकटा चल खेल ओहि चीज के हम सब चिन्ह नहीं सकलिए। दोसर विषय की भेलै तो जनयुद्ध के एकटा हाइट पर हम सब पुगेलिए जी जी, लेकिन ओकरा क्रॉस करके जीतल नहीं सकला कारण एकटा अवस्था क्रिएट भेलै। दोसर नंबर की भेलै अहाँके 2061 साल में ज्ञानेंद्र के कू के कारण राजनीतिक दल सब जे आंदोलन के 2-2.5 वर्ष कांग्रेस से मारे लगे थे वो सब असफल भेलै। तो दो असफलता के बीच में कहियो संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रजातंत्र के वकालत करेला नेपाली कांग्रेस जे कहियो गणतंत्र के बात करे वो अपन बैक हट कर हमरा सबके गणतंत्र के स्वीकार करे तैयार भेलै। नेकपा एमएल जे ओहिना जैसे अहाँके वामपंथी और प्रगतिशील के बात तो केलकै, लेकिन ओली के हट जीत पहलो से शुरू से बैलगाड़ा चढ़ के जाए वाला बात जे बाजल जे है ना प्रतिबिंब प्रतिक्रिया सब दिलकै से कथी बुझाई छै। तो कतौ न कतौ कांग्रेस एमएलए परिवर्तन के पक्ष में नहीं भाके अहाँके पुराने संसद पुराने 46-47 संविधान ओकरे से अहाँके मूर्ति के लिए मानी वही हिसाब के चलित से व्यवस्था रहे। और हम सब पूरे गणतंत्र संघीयता के बात उठेलिए कैलिए है ना, वही विषय के अगुवाई करे के भेला कारण हमरा सबके बीच में एक अंतर विरोध संघर्ष तो भेलै प्रश्न छै है ना। यदि हमरा सबके मांग के पहले मांग देतिए 2052 साल माघ 21 गते डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी के नेतृत्व में देला 40 सूत्रीय मांग के यदि पूरा क्या दिए शेर बहादुर देवबा आई देश में जनयुद्ध नहीं होती। दूसरा नंबर जनयुद्ध भेला के बादो 2058 साल 8 के पहलो वार्ता में माओवादी द्वारा देला मांग गोले में सम्मेलन अंतिम सरकार और संविधान सभा के चुनाव यदि क्या देती है तो मात्र 17-18 से लोग मरल है देश में, 17,000 नहीं मरती है। हम सब तो व्यवस्था आने में और शुरू से प्रमुख भूमिका कांग्रेस मालिक से उसको प्रमुख दोषी है देश में अत्यवर का हत्या हिंसा है के। दूसरा नंबर विषय जनयुद्ध के बादो हम सब जब हमरा सबके मांग पूरा भेलै या हम सब 12 बुद्धि समझौता के लिए 12 बुद्धि समझौता के प्रक्रिया में आगे बढ़ला के बाद अहाँके गणतंत्र घोषणा भेलै देश में देख रहल छियै बहुतो चीज पावलिए। फिर भी ओहो के बाद में सबके षड्यंत्र और छलछामती भेलै जहाँ के समय में अहाँके संविधान सभा के निर्वाचन नहीं करेलकै, 2 बेर नीति सारलकै। जब माओवादी असफलता के ओर गेलै मधेश आंदोलन अगाडि बढ़लै तब अहाँके निर्वाचन करेलकै जे के कारण हम सब कम सीट पावलिए। फिर भी हम सबके 220 तरल 120 प्रत्यक्ष 100 समानुपातिक, लेकिन अपेक्षा के मत नहीं रहे। जमा सौंसे मधेश से 2 जना हमरा सबके शहीद परिवार रामकुमार यादव और महेंद्र पासवान मत चुनाव जीत पावल। तो हमरो को बुझाई कि रिजल्ट हम सब कमजोर पड़ लिए। दूसर विषय की बोले आगे संविधान निर्माण प्रक्रिया में और सरकारों के नेतृत्व में है ना 5-5 महीना 4-5 महीना आगे सरकार के नेतृत्व लगे गिरजा बाबू चुनाव जीत लगे नेपाली नेकपा माओवादी तत्कालीन, लेकिन सरकार के नेतृत्व नेपाली कांग्रेस। तो ऐसे कथी बुझा पड़ रहा है ये सबके पुराना सोच है ना जे अहाँके पहले से राजा राणा द्वारा जो सत्ता स्वार्थ मौज मस्ती जे रहे वही चीज के निरंतरता नेपाली कांग्रेस और एमाले कैल हो दिलकै। 46-47 के आंदोलनों के बाद जैसे बारम्बार अहाँके कृष्ण प्रसाद भट्टराई सन एक शालीन व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री नहीं बना दिलकै, बनबो के लिए सम टाइम राखलकै हटा के फिर गिरजा बाबू बन गेलै। मतलब खाली सत्ता के खेल बेसी भेलै और जे के कारण जनयुद्ध कम टाइम में गति पावल। जी अरुण जी अपने बहुत बढ़िया बात उठेलिए। खास करके एखन देखल जाए तो अपने के नहीं बुझाइए जे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्षधर शक्ति सब कमजोर हो जा रहा है। जे काल्हि धरि अहाँके गणतंत्र के लिए लड़ले, देश में परिवर्तन के लिए लड़ले, संघीयता के लिए लड़ले, मुदा ओ शक्ति सब कतौ न कतौ कमजोर हो जा रहा है। नहीं बुझाइ अपने के? एकदम ई देखा पड़ रहा है अखनी 2टा ध्रुव में देश विभाजित है ना, राजावादी या पहलका पुराने संविधान
होइन पश्चिगामी सोच के नेतृत्व करेला राजावादी लगायत के पश्चिगामी सोच के लीडर सब नेतृत्व सब जे भी पार्टी हुन् वो सबके एकटा ध्रुवीकरण छै और अहाँ के परिवर्तन के पक्ष में औ संविधान से प्रगतिशील औ संविधान से उच्च संविधान औ से हरेक नीचा से लेकर ऊपर का लेयर तक के जनता के मुद्दा के संबोधन करेला संविधान बनवा पड़ते एकरा परिमार्जित करी संशोधन करी तई चीज के नेतृत्व करेला से एकटा तबका छै और ये दो तबका के बीच में कहीं न कहीं यहाँ का चलखेल या अंतर्राष्ट्रीय चलखेल राष्ट्रीय चलखेल भए रहल छै और परिवर्तन के उल्टावे के षड्यंत्र हमरा अहाँके भए रहल छै से बुझा रहल छै अखनका अवस्था से देखा पड़ि रहल छै और जही के अहाँके कारण जेएनजी विद्रोह एकटा है ना जो हिसाब से ओकर मुद्दा रहे मुद्दा तो जेएनजी के सीधे रहे अहाँके है ना सामाजिक सञ्जाल सुचारू और भ्रष्टाचारमाथि कारबाही न ओकर मुद्दामा रहे संसद विघटन है ना न ओकर मुद्दामा रहे अहाँके असंवैधानिक तरीका से कदम चलनाइ एकटा न्यायपालिका के प्रमुख है ना अहाँके कार्यपालिका के जिम्मा दए के देश में संविधानीय खिली उड़ेलकै हम तो बेदे देख रहल छी जे हिसाब से प्रक्रिया अगाडि बढ़ले जनता के जुनून मांग मुद्दा के बात छेबे करल छै कमजोरी त्रुटि भेलै राजनीतिक दल सबसे जे के बीच में ये अवस्था आएले यदि दल का नेतृत्व सबके व्यवस्था में समस्या नहीं रहती तो ये अवस्था नहीं हेती दोसर नंबर में ओहि के संग संगे हमारा आगे व्यवस्था केहन भए गेलै एक एक ग्रेड के लोग सब मात्र सरकार में जा सकैए जरा सब पैसा से पूंजी एकदम नीचा के वर्ग के लोग कतबो ईमानदार से निष्ठावान से सक्षम से व्यवहारिक से तो यो लीडरशिप नहीं बन सकैए आ एकटा वार्ड अध्यक्ष लेल 20 लाख चाहिए मेयर लेल 1.5 करोड़ चाहिए अब नीचा के लेयर के लोग जे कतबो क्षमतावान से उ मेयर नहीं बन सकै छै वार्ड अध्यक्ष नहीं बन सकै छै संघीय संसद के बाते जोड़ू एहि दुआरे ई व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था भेलै और एहि व्यवस्था में अहाँके नीचा के लेयर के लोग क्षमतावान लोग ठाम बनी जा सकै छै हम सबसे चेंज करि रहल छी संविधान के चेंज आवश्यक छै से हमरा सब एकदम अपने बढ़िया बात उठेलिए खास करके जे एखन का जे निर्वाचन प्रणाली छै जेना अपने एखन चुनाव में छी जे निर्वाचन आयोग जे खर्च मापदंड तोकने छै 33 लाख रुपया अधिकतम की बुझाइए एकटा जे सर्वसाधारण परिवार से जन्मल बढ़ल शिक्षित बौद्धिक जेकरा पास राजनीतिक चेतना छै ओ यदि राजनीति में आबे चाहे छै तो जनता के बीच से सहज रूप में अनुमोदन भ सकै छै नहीं अपने के मीडिया मार्फत कह रहल छी सरकार जे हिसाब से मजाक उड़ा रहल छै हमर बुझाइ है ना कि तो ओहि प्रति सरकार ठोस या मूर्तिक रूप से आगे लागल नहीं छै ओहि हिसाब से लागते तो हमरा तो बुझाइ छै 200% उम्मीदवार या 15% उम्मीदवार ओइसे नीचा के लेयर में खर्च नहीं करते हमर बुझाइ दोसर नंबर में अहाँ कहै छै कुछ करै छी कुछ मतलब ई एकदम जनता के विश्वास नहीं करे वाला एकटा मुख्य आधार छै कि अहाँ करबै कुछ कहबै कुछ तो जनता खातिर पतिएतै हमर बुझाइ है ना यहाँ अहाँ के सरकार जे हिसाब से नीति बनाबै जाय कहै छै विदेश जाय के लेल अहाँ के जैसे 10,000 खर्च लागते हम देख रहल छी चरम लेन देन चरम अहाँ के आर्थिक चलखेल के बाद 4-4 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख कदे फैसला में 7-8 लाख जाके लोग विदेश जा रहल छै अवस्था देखियो लेकिन नीचा में की छै 10,000 ओहिठाम तो मजाक बन रहल छै मतलब कम से कम अहाँ जे करे जैसे कह पड़े जनता के रिलेशन नेता से कही ये अवस्था छै दोसर नंबर में अपने जे कहलिए पहिलो परिवर्तन के बाद जनता सब तो बहुत बड़का अपेक्षा राखे छै है ना और वो अपेक्षा पूरा नहीं भेला के बाद जे समस्या उपजले तो हमरा लागि रहल छै अपने जे कहलिए जे हिसाब से निर्वाचन प्रणाली के बाद या चुनावी खर्च के बाद हमरा बुझाइ छै उ सब ढकोसला छै एना नहीं बाजे पड़ते अखनिए जे खर्च केलकै हमर बुझाइ में कि तो यदि कहलकै ओतबे खर्च लागल तो टाइट हुआ पड़लै है ना निर्वाचन आयोग में टाइट हुआ पड़लै ओइसे बेसी खर्च फजूल खर्च जो भी केलकै ओकरा कार्रवाई करऽ पड़तै अब ई नीतियो नियम जे छै से आदमी लेवल देख के लागि रहल छै तो हम की कहब नहीं जेना एखन किछु उम्मीदवार सबके देखलिए सामाजिक संजाल में सहयोग मांग रहल छै जे हमरा सहयोग करू किछु आर्थिक सहयोग करू तई तरह सेहो मांग रहल छै अपने के केना बुझाय जे अपने के सेहो एहि तरहक समस्या सब भऽ रहल छै एखन चुनाव में जे नहीं चुनाव में जे छै किछु खर्च आवश्यक पड़ै छै कार्यकर्ता से लऽ के विभिन्न जगह पर ई खर्च सब मैनेज करऽ में कतौ न कतौ समस्या जे भऽ रहल छै ई अहाँ के केना लागि रहल है जे एकटा अहाँ जकाँ एकटा जनयुद्ध लड़ि के आयल एकटा सशक्त युवा छी बौद्धिक छी क्षमतावान छी तैयो कतौ न कतौ नहीं बुझाय जे ई आर्थिक रूप में जे युवा कमजोर छै ओकरा राजनीति में टिकनाइ बहुत असहज छै नहीं तो हम अपने के पहले कह दिलूँ जे हम सब जहिया वर्ग संघर्ष में रहिए या हम सब आम गरीब निमुखा जनता के साथ में वह सब खेलिए वही सब रहलिए वही सब मुद्दा वही सब विषय उठान के लिए लेकिन एहि प्रक्रिया में भेला के बाद हम सब सोचला पर तो पूरा नहीं कर सकलिए जनवादी सत्ता के बात तो नहीं कर सकलिए हमरा सबके तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करऽ पड़ले आई 110 समानुपाती के बात होले जे ना हम सब है ना 275 समानुपाती के बात लेते 110 समानुपाती 165 तो हमरा प्रत्यक्ष लड़ऽ पड़ते है ना 165 और 110 275 सीट में हम दे रहल छियै केहन उम्मीदवार के हम लड़ेबै हम दे रहल छियै पूरा खर्च के बेस में चुनाव जीतते एठाम दोसर नंबर में हमारा अहाँ के शैक्षिको स्तर अत्यंत न्यून छै या हमार
वैचारिक रूप से अति अपने कर सकल छी जनता के जे उम्मीदवार के है ना अहाँ के चिन्हते है ना ओकरा आचरण व्यवहार संस्कार या उम्मीदवार केहन छै केहन करते है ना ई कर सकते कि नहीं विकास तै तरीका से चूज करते से नहीं छै जे के कारणे की भेलै अहाँ के पहले सेल्फ डिपेंड हेतै लोग तब ना अभी तो खाइल नहीं पुगे छै बीमारी पड़ले तो जे 5000 सहयोग लेके ओकरा देवता मानै छै तो आदमी तो ओकर इशारा में चलते तो मुद्दा के बाते नहीं बुझते नेतृत्व के बाते नहीं बुझते आइ तो कहियो बस्ती से हम सब जा रहल छी आइयो हमरा कहल के कते खर्च बढ़ देबै चुनाव लड़बै तो हम कहलिए हम खर्च बढ़ जेबो टेका दिया हम ईमानदार छियै निष्ठावान छियै और नेता सब से ओहि सब जरे अहाँ कंपेयर करू हमरा तुलना करू हम निमन से हमरा मत दियौ हम निमन छै मत दियौ एखुनका जे वर्तमान अवस्था छै खास करके सामाजिक संजाल सबके सेहो देखल जाए और आम जनता के बीच में नहीं बुझाइ जे अलग तरह के हवा बहि रहल छै अहाँ कतेक क्षमतावान छी कतेक योग्य छी कतेक अहाँके जे छै पढ़ल लिखल छी कतेक अहाँके राजनीति में लगानी है कतौ एहि चीज के कतौ न कतौ नहीं बुझाइ छै एहि चीज के छाह में देल जा रहल छै ई हवा बिहारि के पाछू जे छै हम अहाँ दौड़े जा रहल छी आम जनता जे छै वही हवा बिहारि के पाछू दौड़ रहल छै ना एकदम ये अखनिए टा ने एक समय सापेक्ष हिसाब से हरेक टाइम में संघर्ष सब में एहन स्वरूप ग्रहण करे छै दोसर नंबर में एक संग संगे इहो कहब पड़ते जे वास्तविक नेतृत्व सबके कमजोरी भेल छै है ना नेतृत्व सब भ्रष्टाचार से लिप्त है ना वही अभियोग के जहाँ के जनता के गाड़ी में गन्हे नहीं निर्वाचन प्रणाली कारण सब समस्या चाहिए दोसर नंबर में अहाँ के नेगेटिव पक्ष नेतृत्व सब प्रति नेगेटिव पक्ष पड़ला कारण युवा पीढ़ी अहाँ हैरान छै है ना वो सबके पैज नहीं रहा कथी ल आइ जे विज्ञान के विकास भेलै आइ युवा पीढ़ी नेपाल से पूरे विश्व देख रहा है हमार नजर में विश्व एक देश है एक कॉन्टिनेंट लागे छै विश्व है एक घर में बैठ के सारा दुनिया में की बात है जनता देख रहा है युवा देख रहा है न कि पोलका हमरा सबके बाबा सब हमरा सबके दादा सब पोलका जे पुरनका वो सब बाहरी विषय नहीं बुझे सब नीचा मुख देख रहा है जे निमन रहे निमन लग रहा मतदान करे वही हिसाब से जाए लेकिन अखुनका बुझाइ की छै अंतर्राष्ट्रीय जगत और राष्ट्र के तुलना में नेपाल तो बहुत पछाड़ी छै हमरा अखनी गरीबी में भुखमरी में छियै बेरोजगारी में छियै आइ तुलना कर रहल छै लोग सब जे आइ देश के विश्व के और कंट्री सब अति विकसित भए गेलै हमर नेपाल अति पछाड़ी के आइ युवा पीढ़ी क्वेश्चन होइ छै आइ युवा पीढ़ी क्वेश्चन ई छै जे हमर पोखर देश में पानी छै बिजली छै हमरा अहाँके सब हरेक चीज के बेस छै है ना सोन चांदी हीरा मोती गहर गहना सब चीज नेपाल में छै फिर भी गरीबी भुखमरी में नेपाल छै तो अकर अवजस के लेते नेतृत्व सब प्रति प्रश्न खड़ा करने छै युवा पीढ़ी एकटा ई ओकर पॉजिटिव पक्ष छै ओ विकल्प खोज रहल छै विकास खोज रहल छै ओकर गति आबे से चाहि रहल छै ई पॉजिटिव पक्ष छै फिर कतौ न कतौ राजनीतिक विषय के बुझाइ में कतौ न कतौ युवा पीढ़ी के फेर अहाँके असफलता छै वो डिटेल में नहीं बुझ रहल छै है ना अखनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जे चलखेल भए रहल छै है ना राष्ट्रीयतामाथि खतरा छै हमरा के बाह्य हस्तक्षेप के खतरा ओहिना छै है ना काल्हि एमसीसी समझौता से लेकर अखन तक के हिस्ट्री के डिटेल देखल जाए है ना भारत चीन के नेपाल बीच में रहला नेपाल में नया ढंग के चलखेल वैदेशिक सब जे खेल खोज रहल छै एहि चीज सबके यदि देखल जाए तो वास्तविक रूप से युवा पीढ़ी कतौ न कतौ डिटेल गहराई में बुझल नहीं खोज रहल छै या नहीं सीख रहल छै दोसर नंबर में ओकरा गहराई में बुझनाइ जरूरी छै और वो सब जो मुद्दा उठेने छै नेपाल में विकास हुए नेपाल में समृद्धि हुए नेपाल अपग्रेड हुए अहिना के नेता सब भ्रष्टाचारी नहीं हो ईमानदार हुए निष्ठावान हुए उस सबके मुद्दा पर हमर बोर्ड समर्थन छै नया शक्ति कहै छै अपने आप के नया शक्ति कहि रहल छै जे हम परिवर्तन लाबबै सब कुछ परिवर्तन लाबबै शासन व्यवस्था से लऽ के बहुत रास से जे छै अहाँके सपना सब सेहो देखा रहल छै केना बुझैए परिणाम कोने जेतै ई परिणाम ई कोने जा सकै छै अपने के विचार में ई अहाँके हवा बिहार के अवस्था एहन छै नेपाल में एहिठाम जे हवा बिहार आबै छै तकर छै बड़का बाढ़ि पानि एल तऽ सब चीज बगा के लए चलि गेल से अवस्था एहन छै अहाँके जेएनजी के हमर बुझाइ में की छै जेएनजी तऽ पार्टी नहि भए गेल संपूर्ण पार्टी में जेएनजी छै पूरा छै जे विकल्प करै छै लेकिन अखनका अवस्था की देखा पड़लै हम सब जे देख रहल छियै जे अहाँ सब पे बेठीक हम ठीक तुलना करऽ पड़तै हम जेएनजी के युवा पीढ़ी सब जे प्रश्न राखै खोज रहल छियै जे आइ जे कांग्रेस एमाले भ्रष्टाचारी केलकै ओहिके विरुद्ध में जे भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान के शुरुआत केलकै हमरा सबके सरदे अध्यक्ष कॉमरेड प्रचंड ओकर नेतृत्व करला राम अहाँके नारायण काजी श्रेष्ठ जे तरीका के गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ के जेल हाललकै अपने पार्टी भीतर के महारा पर गेम लगलै ओकरो ने बचल के जेल हाललकै बादल के जेल हाललकै बड़का बड़का सचिव सबके जेल हाललकै ओकर तुलना और राजनीतिक पार्टी के तुलना केना संगे संग कए सकै छी हमर प्रश्न छै दोसर प्रश्न हमर की छै जे जेएनजी के बात करै छी अहाँ सबके संग में दर्शन यऽ अहाँ सबके संग में विचार यऽ अहाँके हम लीडरशिप नया केना मानि लेब केना नीक भेलै दोसर नंबर में जे बात अपने उठा रहल छै कार्यकारी राष्ट्रपति वो तो हमर मुद्दा छै
कल हम सब नेपाल में संविधान में 2072 असोज 3 गते वही संविधान में लिखल नहीं दे वाला नेपाली कांग्रेस एमाले वही में असहमति सहित हम सब कहने छिए कार्यकारी राष्ट्रपति है ना पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सब हमरे मुद्दा छिए लाइन मुद्दा हमरे विचार हमरे लीडरशिप नहीं मानबे यहाँ गाड़ी हम अहाँ के चढ़ाओ लेकिन अहाँ के मालिक नहीं मानब से बात छै विचारधारा के आधार में हम सब कल छी जीएनजी नया चीज खोज रहा है पॉजिटिव चाहिए वही में हमार प्रश्न नहीं है वो सबके अपेक्षा पॉजिटिव है वही में हमार एकदम समर्थन है लेकिन अहाँ सपना देखबे लेकिन वही तरीका के गति नहीं मानबे तो अहाँ के सपना पूरा नहीं आत वही के लिए कर्तव्य करे पड़त कर्तव्य जीएनजी की छिए जे हमरा सबके जे पूर्व माओवादी या अखुनका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ओकर विचारधारा जरे आबद्ध भए के पूर्ण सहयोग कए के जब जीएनजी तकर बादे नेपालको परिवर्तन और विकास त्यसै हमर एकटा बात त ई छै जे अहाँ के जे जेनजी आंदोलन जे भेलै अहाँ के तो जेनजी आंदोलन केकरो प्रधानमंत्री बनबे खातिर केकरो सपना पूरा करे खातिर केकरो मंत्री बनबे खातिर त नहीं भेल रहे एकदम नहीं भेल कि एखन की भ रहल छै हम अपने के बीच में प्रश्न करे चाहे छी एखन की भ रहल छै जेएनजी आंदोलन के मुख्य मुद्दा रहे भ्रष्टाचार के अंत है ना ओइ सबके मूल मुद्दा रहे सामाजिक सञ्जाल सुधार ओइ के लिए संविधान संशोधन करे के मात्र संविधान संशोधन करे के आवश्यकता नहीं करते तो ये वो दुईटा मुद्दा आगे भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान और सामाजिक सञ्जाल सुधार तो संविधान से भए लेकिन एहि संविधान संशोधन तै के बाद ल ओ पनि ठीक छै संविधान संशोधन हमरो सहमत छी कि हाम्रो संविधान में 100% समर्थन नहीं छै हम सब समर्थन सहित एहि संविधान के मान्य छी लेकिन हमरो के बुझाइ की छै अहाँ त से कहलिए लेकिन सिंह दरबार जेल गेलै हैन अदालत जेल गेलै राष्ट्रपति भवन जेल गेलै आइ नेपाली सेना जेकरा सबसे उपल्लो निकाय जे सुरक्षा के नेपाली सेना खड़ा मुँह देख के जते बड़का आगजानी भए गेलै आइ दुर्गा प्रसाई सन लोग जे कल राजतंत्र के वकालत करते रहे जे देश छोड़ के भागल रहे आइ दुर्गा प्रसाई सन लोग आबि के ओहि वकालत करे जे वार्ता यहाँ हुन्छ वार्ता त्यहाँ हुन्छ बालन शाह के पूछल जे वार्ता यहाँ हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ के दल के अगर अधिकार कल देश छोड़ के भागला राजा है ना अब आबि रहल छै से हल्ला है ना एठाम के चल खेल हम तो देख रहल छियै पक्का जीएनजी आंदोलन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चल खेल रहल छै युवा पीढ़ी जेन्युन बात उठल के से पौन का दिन का आंदोलन ठीक रहे पौन दिन का आंदोलन हमारे बड़ समर्थन से लेकिन पौन का दिन का आंदोलन में नीचा आगे घोड़ा से नीचा या डांड से नीचा गोली चलावे चाहिए के मरले बच्चा सब 50 चल खेल भेले है ना हमरा देख रहल छै हमरा ई लाग रहल छै अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चल खेल के बाद तक के गोली मार लगे बच्चा सब को मार के जाके विद्रोह जल्दी है 72 घंटा में नहीं आगे 24 घंटा में देश के तस नजर क्या दल के पहल का दिन के आंदोलन एकदम सिस्टम में लिपिबद्ध रहे लेकिन दोसर दिन के आंदोलन में उ बाह्य से चल खेल और देश भीतर के राजनीतिक दल सब जे अहाँ के असक्षम छै जे विकल्प खोज रहल छै कोनो भाजे देश में तबाही मचे एक एहन अवस्था क्रिएट होई और हम सब नेतृत्व लिए चाहत रहे तो हिसाब के आंदोलन के नेतृत्व ले और ये अवस्था है से हमरा लागि रहल अपने जे बात कहलिए जे जेनजी आंदोलन भेलै ठीक छै भ्रष्टाचार विरुद्ध के सुशासन आंदोलन चलै सुशासन के लेल आंदोलन चलै लेकिन तकर बाद कतौ न कतौ जे सरकार बनलै सरकार में रहल मंत्री सब सेहो राजीनामा द के चुनाव में उतरि गेलै जबकि बुझल छलै हुनका सबके जे अहाँ के चुनाव करबऽ के लेल धैर्य जे छै हम सब छी चुनाव में उतरि गेलै इवन अहाँ के काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह राजीनामा द के चुनाव में उतरि गेलै आखिर जनता से अनुमोदित छलैया एखन चुनाव में उतरि गेलै और कहि रहल छै जे अहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना के ओकरा भेजल गेल छै और मधेश सहित देशे भरि में ओहि ढंग के एकटा कहिते ओकरा आवरण के रूप में प्रयोग कयल जा रहल छै क्या नहीं बुझाइए अपने कतौ न कतौ जे छै ई कतौ से गाइडेड छै या की छै एकदम ठीक देश कोन मोड़ में जा रहल छै हमरा सबके बुझाइ कथी छै एक त ई नेपाल जते गरीबी कमजोरी में छै हरेक दिन लोग अगर एक धक्का दे रहल छै प्रत्येक एक दशक में देख रहल छै आंदोलन भए रहल छै कोनो न कोनो तरीका के आंदोलन जे स्थिर रहै ले नहीं दे जा रहल छै देश के हमर जे बुझाइ छै हम एकटा से देख रहल छी दोसर नंबर में जेएनजी आंदोलन के हम कनी गहराई में देख रहल छी जेएनजी आंदोलन जे हिसाब से कयल गेलै जेएनजी आंदोलन जे हिसाब से भेलै ओ कोनो पार्टी द्वारा कोनो राजनीति द्वारा नहीं कयल गेल आंदोलन है ओ स्वतः स्फूर्त भेला आंदोलन है नहीं और स्वतः स्फूर्त भेला आंदोलन का यदि हल खोजतिए है ना या जेएनजी के नेतृत्व करे वाला लोग यदि कनियो सद्बुद्धि वाला रहतिए अगर बढ़िया हल है जते राजनीतिक दल रहे नेपाल में या प्रमुख दल रहे 7 दल या 5 दल या 8 दल वही दल सबके उपस्थिति में लेके समझौता क्या लेती है नंबर 1 संविधान संशोधन नंबर 2 है ना पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नंबर 3 विषय विज्ञ का मंत्रिमंडल नंबर 4 भ्रष्टाचार में कार्यवाही अहाँ के लिपिबद्ध क्या के दिया गाड़ी जाए आई देश में बड़का क्षति नहीं है एक दूसरा नंबर विषय अपने जो उठेलिए जेएनजी के बात हमर प्रश्न जी एकदम ऐसा ई देखा पे रहले जे कतौ से गाइडेड छले की है तकर बाद एहन अवस्था आइले कि एते बड़का सेना रहैमे सुरक्षा के बात नहीं है ना एते बड़का नियम कानून नीति रहला के बाद सिंगलबार जेल रहे है ना एते बड़का से अहाँ के संविधान कानून
रहलाके बाद अदालतमा आगजनी भए जाने ऐसे कथी देखा पड़ि रहल छै कतौ न कतौ थाई सरकार नेपालमे नहीं होना और बाहरी रूपसँ चल खेल गए कानून के विपरीत अहाँ के न्यायपालिका के प्रमुख जाके नेतृत्व देना एहि सबसे की बुझेले जे ई आंदोलन नेतृत्व परिवर्तन के लेल रहे इन आंदोलन मात्र सरकार परिवर्तन के लेल रहे तो वही हम लोग घोर आपत्ति छै सरकार परिवर्तन के लिए आंदोलन के जरूरी नहीं रहे आ जरूरी रहे तो संविधान संशोधन के लिए जरूरी रहे आइयो के डेट में यदि संविधान संशोधन कए नहीं जेते तो जेएनजी के आंदोलन में शहीद वाला शहीद सब प्रति उठारा घात हेतै ओसब सपना नहीं एखन भ की रहल छै त अपने के एखुनका जे अवस्था छै भ सके जे मान के चलू यदि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पक्षधर सब कमजोर रूप में यदि प्रस्तुत होइ छै तब की परिणाम आबि सकै छै अहाँ के विचार में बहुत संकट के घड़ी आयल छै देश में हमरा से बुझा रहल छै एहन संकट के घड़ी में परिवर्तन के पक्षधर परिवर्तन के पक्ष में कालित करे वाला राजनीतिक पार्टी सब बुद्धिजीवी सब समाज सेवी आम अहाँ के विचार में अपहेला मतदाता और जन समुदाय सबके सचेतता पूर्वक जते बड़का संघर्ष के बाद प्राप्त कला उपलब्धि से ओकरा संरक्षण करैत आरो प्रगतिशील संविधान बना के और उपलब्धि हासिल करे पड़ते त्यो रोड में जाके चाहिए न कि जेएनजी आंदोलन या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चलखेल में पड़ के है ना एक लफाजी में पड़ के है ना एक देश के फिर पश्चिमी सोच में पश्चिमी दिशा में जैसे अवस्था में नहीं जा पड़ते त्यो तरीका का मनोविज्ञान सिंचान करे चाहिए हमर बुझाइ से और वही के लिए यदि सचेतता पूर्वक नेपाली जनता नहीं अगाडि बढ़ते तो हम सब शहादत द्वारा हमरा सबके रगत द्वारा एते प्रकार पीड़ा बोध क्या के जैसे परिवर्तन आदि हुकुम वाला से के द्वारा परिवर्तन पक्ष सब चिंतित से हम सब चाहे छिए कोनो भी हिसाब से हमरा सबके संविधान के संरक्षण है और नया ढंग से संविधान संशोधन के अगाडि बढ़े जी एकटा चीज आरो आबै छै जे अहाँ के जहन गणतंत्र के बात आबै छै तो निश्चय जे छै प्रचंड जी के अहाँ के श्रेय जाय छै जहन संघीयता के बात आबै छै तो अहाँ के उपेंद्र जी के नाम आबै छै जे संघीयता मधेश आंदोलन के बल में स्थापित भेलै और माओवादी के जनयुद्ध से जे छै अहाँ के गणतंत्र लिखायल गेलै देश में और ई दुनू शक्ति कही तो कतौ न कतौ जे छै जे हिसाबे एकताबद्ध भ के जेबाक के चाही से नहीं भ पाबि रहल छै केना बुझाइए अब निहित स्वार्थ व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा के कारण बहुत सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से हमरा आगे फूट विभाजन टूट फूट नहीं मिलने से बात सब हो रहल छै लेकिन रियल यदि कहल जाए तो एहि देश के परिवर्तन के लेल जे हिसाब से सशस्त्र संघर्ष भेलै जनयुद्ध भेलै 17,000 के बलिदानी भेले 10 वर्ष 9 महीना 5 दिन अर्थात 3,925 दिन ई देश विग्रह में बीतले वही परिवर्तन के बाद आई हमारा के देश ए अवस्था में रहे और बीच के लेयर में जे संहिता के मुद्दा हमारा के संविधान में उल्लेख करेल अंतरिम संविधान में उल्लेख करे गेल यह कांग्रेस एमाले नहीं मांगलकै न कि माओवादी के तो बटम लाइन रहे अपने की स्पष्ट था याद श्याम सुंदर जी माओवादी तो कल गणराज्य घोषणा के थे मधेश गणराज थोरहट गणराज लिम्बुवान खम्बुवान किराँत माओवादी स्पष्ट रहे संघीयता के मॉडल में 11 प्रदेश के मॉडल में स्पष्ट रहे लेकिन फिर भी नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले जे परिवर्तन के पक्ष में भागे है ना आगे परिवर्तन के विपक्ष में रहा और पुरातन सोच के चिंतन से ग्रसित कांग्रेस एमाले परिवर्तन के काल नहीं कल के बीच से अहाँ का अंतरिम संविधान जैमें संघीयता उल्लेख नहीं भेले और उपेंद्र जी जो अंतिम संविधान में संघीयता उल्लेख नहीं भेला के बाद जैसे आगे अंतिम संविधान चला के आंदोलन भेले के कारण है ना संघीयता के मुद्दा के अगुवाई करे के उपेंद्र जी के भूमिका से एक नहीं से बात है लेकिन कोलको ब्याक हिस्ट्री में जेबे तो उपेंद्र जी संघीयता के मुद्दा को कालत के से नहीं बल्कि उपेंद्र यादव तो माओवादी जनयुद्ध के एक कैडर छी माओवादी जनयुद्ध से लहार लोग छी ऑटोमेटिक वे क्रांतिकारी कैडर एक क्रांतिकारी विचार से लहार लोग भेला के कारण संघीयता जब छुटले तो उपेंद्र जी फर्क मत राखलक जरूर में गेलै पॉजिटिव बात छी लेकिन रहले कथी एकरा फिर ओनली उपेंद्र जी के जोश दे वाला बात ई तो माओवादी जनयुद्ध के ऊपर के संघीयता छी हम अहाँ के बीच में स्पष्ट पारे छी जहिया ई संघीयता के मुद्दा या जहिया ई मधेश आंदोलन भेलै और शुरुआत के एकटा पात्र हम छी जी कनी ओ घटना अपने बात उठा दिलिए बीच में ई वास्तव में ई घटना केना भेल रहे कनी चर्चा कैल जाए एकदम स्पष्ट से ये घटना हमरा सबके पार्टी चितवन में कार्यक्रम रखने रहे जनमुक्ति सेना के हम सब भेला में जाते रही 70 जिला से हम और अशोक कुमार मंडल अमरदास 2 जना जाए के बात रहे हम सब मोटरसाइकिल जाते कल्याणपुर तक हम सब मोटरसाइकिल पे गेली लेकिन तकर बाद था भेले बड़का गाड़ी जैसे आगे 2टा बस आबि रहल छै स्कॉर्पियो आबि रहल छै एहिमे चलू फिर हम सब रिटर्न में आके रुकनी में गाड़ी रखली रुकनी में गाड़ी रखला के बाद उठाम बंद के नेतृत्व करते रहले यहाँ के सुरेंद्र शाह पहले माओवादी में कार्यरत बाद में फोरम में गेला सुरेंद्र शाह जरा डायलॉग भेले हम कहलिए है ना उमेर में हमरा से जेठ रहे हम फिर भी गप केलिए सुरेंद्र दाजू हमरा से कार्यक्रम से कॉमरेड जा दिए हमारा बात आखिर हमरा से के जनयुद्ध के बोले एते चीज भेले देश में तो आराम सहजता पूर्वक करके जाओ
अहाँ के बड़ी काल के बैठ के बाद 9:30 बजे गाड़ी एले, हम सब गाड़ी में चढ़ लिए। 2टा गाड़ी रहे, एकटा स्कॉर्पियो रहे। गाड़ी में प्राय जैसे अहाँ के जनमुक्ति सेना के साथी सब भेला कारण प्राय पहाड़ी समुदाय के साथी सब बेसी रहे हैन। और पहाड़ी समुदाय के साथी सब पूर्व जनमुक्ति सेना में भेला कारणे हम सब वही गाड़ी में चढ़ लिए हैन। और गाड़ी में चढ़ लिए, एकटा स्कॉर्पियो रहे, ओहिमे सुरेंद्र कार्की अर्थात राम कार्की जी रहे, हमरा अहाँ के पागल दाई वासुदेव भीमरे ई रहे कमांडर। ई सब जैसे जाइत रहले। बीता विजय रहे, घाइते विजय, हमरा से कलाकार के कॉमरेड हो रहे। ई सबै आदमी हम सब जैसे चल लिए। जकर बाद जैसे रुकनी चलला के बाद कल्याणपुर आँखा अस्पताल सामान्य बंद सब रहे। हम सब उधर के हम रिक्वेस्ट के लिए छोड़ दिल गए। जब आँखा अस्पताल के मेन चौक के लिए हम 40-50 जना जैसे कहीं बहुसंख्यक रहे, बहुत बेसी संख्या में रहे, चक्का जाम के रहे। तो हम उतरलिए। अमर दाजू कतौ उतर गए हम देख लिए नहीं, हम ध्यान नहीं दिली, हम उतरलिए और हम वही मास में गेलिए जता आंदोलनकारी सब है। और हम सब कहलिए अहाँ सब अकस्मात बंद के लिए हम जे राखलिए विषय हमरा से कार्यक्रम से चितवन में जा दिया। तो हम के बात के लिए हमरा एउटा धनेश्वर यादव जी भेटल। धनेश्वर यादव पहले है ना निर्मल बराल जी जरे बारंबार भेटे हैं यहाँ के है ना तत्कालीन जनमोर्चा जरे जुड़लाहा लोग रहे, हमरा से चिन्ह जान रहे। तो हम कहलिए वही विषय के बात रखल गेले। धनेश्वर जी जरे गपशप होते रहे, हम सब छलफल करते रहिए, हम सब गए रहिए जा दिए। वही बीचे में अहाँ के बात उठले तै मधेसिया सब के दलाली कारण कहियो पहाड़िया सब मुक्ति नहीं देते। ई विषय सुनला के बाद हमरा मन छुबलक के हमरा जी ई बात के बाजले वही बीचे से गेले मास में से युवा पीढ़ी कोई बाजले जे मधेसिया सब के दलाली कारण पहाड़िया सब मुक्ति नहीं देते। तो हमरा जरे डायलॉग के लिए हम कहली भाई बात से नहीं छे। ओइ देश में सशस्त्र संघर्ष भेले, जनयुद्ध भेले, तै के बाद आइ मधेश आंदोलन के उदय भेले। यदि जनयुद्ध नहीं हेतिए तो मधेश आंदोलन नहीं हेतिए। तो हम सब तो वही जनयुद्ध के एकटा कैडर छिए। ओइ जनयुद्ध में हम सब एते बड़का अहाँ के जैसे से है ना 19 ठाम छर्रा बुलेट खेलिए, गोली खेलिए, जेल नहीं काट लिए, एते बड़का संघर्ष के लिए। तो हम लोग को जो जनयुद्ध के लिए तो हम लोग इन्हें नहीं से बुझाई संघीयता नहीं है। हम सब तो संघीयता के पक्षधर छिए। लेकिन हमरा से तो पार्टियों आगे गणराज्य घोषणा केने छे है ना, प्रदेश घोषणा केने छे। काल्हि हम सब विपक्ष नहीं छे, लेकिन नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले जे परिवर्तन के पक्ष में गालत निकल के नहीं मांगलके मुद्दा ते लाके हम सब बात दे दिए। हमरा से पार्टी नहीं सब फिर भी अपने सब जो मुद्दा उठेलिए हमरा से समर्थन से हम सब विपक्ष नहीं जीते ढंग से बात करते रहिए। कोई कहल के है ना जे हम सब हम जे विषय रखली तो हम कहलिए एते बड़का सशस्त्र संघर्ष करती, हथियार बंद आंदोलन करती, हम सब तो बंदूक नहीं बोलती, लड़ाई नहीं करती, तो मधेश आंदोलन तो नहीं होती। ई विषय रखला के बाद कोई हमरा पता फटा सान लगे, फटा सान लगे बाद हम बेहोश भेलिए। तर बाद की भेली बाद में बुझलिए है ना गोली चलली। सियाराम ठाकुर के नाम मिले गोली चलाए वाला में आज पात्र हो नहीं हो रमेश महतो के डेथ भेले। रमेश महतो के डेथ वाला के बाद है ना एकटा है ना जनतांत्रिक वायरस किलर 2 गोटा आगे जय कृष्ण गोइत है ना तकर बाद आगे जय कृष्ण गोइत और वहाँ के नाम हम बिसरा गेलु। चलो खैर ठीक से पासवान जी आगे ज्वाला सिंह कहे छे है ना हम ठाके नाम बिसरा गेलु है ना। ई दोनों जोड़ा से जोड़ कदों जस लेके बात भेले है ना। उपेंद्र जी और जस लेके बात केलके तो नेतृत्व कहल चीज हमरा बुझाइ में ई सदियों से सयौं वर्ष खस आर्य सके उत्पीड़न में पड़ला मधेसी सब जे राज्य के कोनो निकाय में अपन है ना उपस्थिति नहीं देखे, सम्मान नहीं देखे। मधेसी के देखते मात्र भेले हफ्सी धोती काले कहे के हेबै और देखते मात्र इंडियन कहे विदेशी कहे। तो एक मनोविज्ञान से नेगेटिव रहे खास आर्य सब प्रति, पहाड़ी सब प्रति और मधेसी सब के एक सम्मान के बात रहे। तो उपज मधेश आंदोलन भेले। हम तो भाग्यशाली कहे छियै उपेंद्र यादव जी के जो चीज के जस एकरा भेटले। उपेंद्र जी जे लाके है ना अंतरिम संविधान में असहमति राख्ने रहे, अंतरिम संविधान चले न रहे पकड़ो पड़ल रहे जी। लेकिन ओकर मेन बेस फिर माओवादी जनयुद्ध छी। माओवादी जनयुद्ध के बेस से रहा लोग छी उपेंद्र यादव। तकर बाद संघीयता के बात करें हमर बुझाइ में हाथ बढ़िया काम करते तो हाथ के नाम लेते, आदमी के नाम लेते। चलो तो हमर बुझाइ छै जनयुद्ध के उपज के संघीयता छी। जी अपने कहलिए जनयुद्ध के उपज संघीयता छी। केना बचते संघीयता, केना बचते, केना बचेबै अहाँ? एखन ऐसे पहिने अपने चर्चा कऽ चुकलिए जे नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस लगायत के एखन जे अपने आप के नया शक्ति कहै छै बुझाइ जे संघीयता के बचा सकते, संघीयता के मजबूत बना सकते। बुझाइ जे मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग लगायत के जे समुदाय के हक अधिकार जे सुनिश्चितता भेल छै, आरक्षण लगायत के जे व्यवस्था सब छै ओकरा जे छै बचा सकते और जे बाकी अधिकार छै ओकरा लेल जे छै संघर्ष कऽ सकते। केना बुझाइए? अब देखिए तो मत परिणाम से क्लियर हेतै। जे हिसाब से हम कहलू हवा जे बहि रहल छै है ना, युवा पीढ़ी
विषय के डिटेल में गहरे में बुझ रहा से, लहर में चल रहा से, नेता सब खराब, जेनजी ठीक है ना, जे हिसाब से एकटा माहौल से जेनजी तो एकटा उमेर समूह छै, उ सब तो पार्टी के रूप में बुझलन से जी पार्टी जेना जेना अपने चर्चा के लिए जेना राजसपा एकर जन्म तो अहाँ के ऐसे पहिने भेल छै ना, ऐसे पहले का निर्वाचन में सेहो सहभागी भ चुकल छै, 21-22टा सीट अहाँ के प्राप्त केने छै। दोसर बात अहाँ के संघीयता नहीं मानव के प्रदेश खारिजी के मुद्दा सब उठेने छै अहाँ के, जबकि अहाँ के ऐसे पहले का जो प्रदेश के निर्वाचन भेले उम्मीदवार तक जे छै अहाँ के खड़ा नहीं केलकै, कोन हिसाबे ओकरा पर विश्वास कैल जा सकै छै, अहाँ के की लागे? एकदम 100% ठीक गप करिए। यदि 7 महीना या 8 महीना पहले तक के हिस्ट्री हम देखबे तो बालन जी के और रवि जी के यसनो के बात रहे ना, अहाँ के तो बातें नहीं मिली, छलफल नहीं, डिबेट है ना, कौन तरीका से ई दुनू एक भए गेलै। एठाम तो प्रश्न आबि छै कि अदृश्य शक्ति दुनू के एक कए देलकै, नंबर 1 क्वेश्चन छै। दोसर नंबर क्वेश्चन की छै, बालन जी तो बाहरी दुनिया में, सामाजिक संजाल के दुनिया में सबसे सक्षम है रिजल्ट में जे हो जते केने हो, हम एमे कमेंट करे ले है ना या ओकरा घोंचपेच करे हम नहीं चाह रहल छी, वो अपन रिजल्ट में जे भी हो। लेकिन युवा पीढ़ी के नजर में तो बालन एवन लीडर कोनो बात न, हमर समर्थन से। लेकिन यदि धरातलीय यथार्थ बुझबे, बालन जी मात्र ने जे जनमत जकरा 5 वर्ष अधिकार देलकै अहाँ के मेयर चले गेलै, उन्हें छोड़े करे नैतिक प्रश्न छै हमर बुझाइ में। लीडर कैसे कहै छै जे हम जनता के सेवा करबै, तो जनता के एक अधिकार के मानय पड़तै। काल्हि है ना सिंह दरबार में हम जे छै से अहाँ के आग लगा देबै है ना, बहुते नहीं शब्द छी लीडरशिप में तो बहुत सोच के बात होगा कि हम सब युवा छी, युवा सब बते कहीं त्रुटि मिस्टेक है तो बालन जी के भेलै कोनो बात नहीं हमर बुझाइ में। लेकिन लीडरशिप तो पूरे सीरियसली जा पड़ती है। हमर बुझाइ कथी छै, अखनी जे अवस्था एलै दुईटा चीज नेपाली जनता के दिमाग में घुमि रहल छै। एकटा चीज ई घुमि रहल छै जे वास्तव में सब नेता सब खराब छै, युवा पीढ़ी आब कुछ कए देतै, बढ़िया भए जेतै, से एकटा पॉजिटिवली थिंक राखे वाला आम नेपाली जन समुदाय के कुछ मनोविज्ञान में से बात पड़ल छै। दोसर नंबर में जे गहराई में पॉलिटिक्स के बुझ रहल छै, समाज के बुझ रहल छै, देश के बुझ रहल छै, ओकरा सबके ई बुझाइ छै जे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय चलखेल भए के हमर राष्ट्रीयते नहीं रहते कि देशे में संकट छै कि कतै न कतै हम सब बड़का घेराबंदी में फंस गेली कि घुंगरी में, से अवस्था छै जे परिवर्तन के पक्षधर लोग सब माइनस हेड चल जाए और मत पड़ना है ना, परिवर्तन उल्टाए वाला शक्ति है ना मजबूत भए गेल, फिर विकृत भए गेल, तो बड़का संकट में देश छै। नेपाल यूक्रेन नहीं भए जाए से अवस्था के बुझाइ कुछ के सेहो छै। दोसर नंबर हम अहाँ देख रहल छियै MCC समझौता के बाद जे अवस्था चलखेल भए रहल छै है ना, अमेरिकी सेना जे हिसाब से भीतर आबि रहल छै, बहुते नेपाल में राष्ट्रीयता खतरा छै से हमरा बुझा पड़ि रहल छै, से हमरा महसूस भए रहल छै। ताहि दुआरे जेनजी के संपूर्ण युवा सबके या आम युवा सबके हम सब ई कहबै जे पहिले राष्ट्रीयता तकर बाद हमर अहाँ के दृष्टिवाद छै। ताहि राष्ट्रीयता प्रति एकमत हुअ पड़तै और इस संविधान में जतऽ संशोधन करऽ पड़तै से करऽ पड़लै, ओहिमे आपत्ति के विषय नहीं छै। लेकिन पूरे थुइक कऽ इतिहास के थुइक कऽ है ना, नेतृत्व के थुइक कऽ हम अहाँ बढ़िया नहीं कए सकै छी। कोलका हिस्ट्री में प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करके ओकरा हमरा सैल्यूट मारऽ पड़तै, गणतंत्र के लिए जे बलिदान केलकै संघर्ष ओकरा सैल्यूट मारऽ पड़तै, आइ के जेएनजी आंदोलन में जे पॉजिटिवली थिंक के साथ संघर्ष ओकरा सैल्यूट मारऽ पड़तै। लेकिन हमरा ई बुझऽ पड़तै सब नेता के सोलो डोलो तरीका से नहीं देखा पड़ते, पॉजिटिव और नेगेटिव आधार में सम्मान और अपमान करऽ पड़ते। आई कह रहल छियै प्रमुख 3 दल खराब, अरे बाबा कांग्रेस हमारे मिला के सरकार के टिकट निकल गई, निर्वाचन एले तो 2टा धुर में चुनाव भेल रहे, कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व, हिमालय गठबंधन के नेतृत्व, आई दुनू गठबंधन के नेतृत्व एक ठाम में चल रहे, फिर भी यहाँ सबके कांग्रेस हिमालय माओवादी खराब या कांग्रेस हिमालय माओवादी खराब के मतलब ई भेलै सब दल खराब। यहाँ तो नेगेटिव कह रहल छै जे भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान के नेतृत्व केलकै ओहो खराब, जे भ्रष्टाचार के रवि सन लोग 3 का 4 क्लेम से 8 मुद्दा से वो खराब। इतना सोलो डोलो तरीका अहाँ से तो बुझल पड़ते के खराब के ठीक। सुशासन के बात तो कर रहल छै ने रवि लामिछाने के पार्टी, सुशासन के बात भ्रष्टाचार के बात अपने उठेलिए, भ्रष्टाचार के मुद्दा, सहकारी ठगी के बात मुद्दा उ सब तो एखन चले रहल छै, धरोटी मेरी आबल छै। लेकिन रवि लामिछाने सभापति रहल पार्टी तो सुशासन के बात कर रहल छै, भ्रष्टाचार मुक्ति के बात कर रहल छै। एकदम एठाम तो कथी छै वहाँ के रसभरी लाल भने बीच दे के खियाबै छै, ताहि लागे तो जनता सब नेता प्रति विश्वास नहीं करे छै। जे रवि के अपने 8टा मुद्दा छै नैतिको प्रश्न छै, ओकरा जातक हम फ्रेश नहीं छै तातक हम उम्मीदवार नहीं छी। अहाँ निमन चीज के नेतृत्व दिखा रहल छियै, आइ रवि जी के पार्टी के बालन जी के पार्टी की कह पड़ती ककरो भी ईमानदार छै जकरा पर कोनो क्लेम नहीं छै वो उम्मीदवार होइके चाही, क्लेम लगा लोग उम्मीदवार केना हेतै, हमर प्रश्न छै, अनुसार के प्रश्न छै। दोसर नंबर विषय की भेलै अपने सपना बांट लिए, सपना बांट लिए देख रहल छै ने जनता, परीक्षण हेतै नहीं कल, ओहिमे कोनो बात छै, ओहिमे कोनो बात नहीं छै, एहिठाम तऽ चेंज हेतै छै सब दिन। लेकिन बुझाइ की रहलै एकटा लहर जे सेना भेल छै युवा पीढ़ी राजनीतिक हिसाब से अपग्रेड नहीं छै, बुझाइ में अस्पष्टता छै। ताहि दुआरे परिवर्तन के पक्षधर, परिवर्तन के वकालत करे वाला राजनीतिक पार्टी सबसे नया विचार, नया विजन दिए पड़ता है ना जेएनजी के, या जेएनजी के नेतृत्व करे वाला बालन के पार्टी या रवि के पार्टी के नया दृष्टिकोण दिए पड़ता है। की दृष्टिकोण, ओकर मैनिफेस्टो की विचार
दर्शन में की, विचार में की, आदर्श में की, कल नेतृत्व करते की करते उ सब मात्र उ सब के ठीक हम ठीक से कहल नहीं मिलते। ककरो ठीक कहे के लेल ओकरा से नीक विचार, उत्तम विचार, ओहि हिसाब के व्यवहार, ओहि हिसाब से आचरण, संस्कार के नेतृत्व पर अवश्य बुझाइ छै। अपने के राजनीतिक यात्रा के जहन बात कयल जाए तो अपने सेहो जे हमरा जे बुझल है विद्यार्थी जीवन काल से राजनीति में लागल है, अर्थात वही जेनजी उमेरे से अपने राजनीति में प्रवेश के लिए कनी हम ऐसे पहिनो चर्चा केने रहिए, बुझे चाहे छी जे कोना अपने माओवादी में लागलिए और अपने के अविस्मरणीय कोनो तेहन जैसे छन या वो स्मरण अपने करे चाहे छी जे कि अहाँ कहियो बिसर नहीं सकै छी, वो पीड़ादायी छन। 16 वर्ष में हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़े रहिए, तखनी एहि देश के भ्रष्टाचार, व्यथिति या विकास नहीं वाला चीज सब देख के हम सब माओवादी बन गए। 16 वर्ष के उम्र में हम एसएससी पास कर लिए। दूसरा नंबर में हम पढ़ते रहिए असिस्टेंट आयुर्वेद हेल्थ वर्कर, तो पढ़ते हम माओवादी बन गए। और इंटर्न हमारा जैसे असिस्टेंट असिस्टेंट आयुर्वेद हेल्थ वर्करों पास में और माओवादी बन गई। संगे संगे प्रक्रिया रहे हम माओवादी बुझ के नहीं बन गई। हमारा घर में आवे डेरा में माओवादी सब खाए बैठे, बाद में बुझी सब माओवादी से विचार निक लागले, उसको बुझाए वाले घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चित बुझले, उसको बुझाए वाले जात व्यवस्था के विरुद्ध में हमरा ठीक लागले, उसको बुझाए वाले विकास और नेतृत्व हम सब करबे उ ठीक लागले, उसको बुझाए रहे देश के राजतंत्र फेंका बदे राजा के बेटा रहे आन्हर को हिट नगरा लुहा कुछ हो रहे उ मार ककरो गोली मार दे, संविधान में कानून में नहीं मानना पड़ते, हमरा से ये नहीं निकला तो थोड़ा सा साथ शुरू सेकेंड पीरियड में हम जैसे आगे विद्यार्थी आंदोलन नेतृत्व के लिए, के बाद जैसे आगे जन मिलिशिया के नेतृत्व के लिए, के बाद अहाँ के मधेश के कमांड के लिए, अहाँ के फौजी कमांड, के बाद हम सेना में सहभागी लिए। और सेना में सहभागी भेला के बाद हमारे अविस्मरणीय छन, वैसे पहलो के से लेकिन हमर शुरुआत भेले। एरियो इंचार्ज सब रहिए तो क्या बेर अहाँ के नहीं मरला के बादो मेरे लिए अनिल से कह के अहाँ के मीडिया सब में हाल लगे, लेकिन फिर भी ता तक तो ठीक रहे। लेकिन जब हम सेना में गेलिए तो सेना के भूमिका में हमारे सबसे स्मरणीय अविस्मरणीय क्षण तो मुल्क से अहाँके लाइफ का या संघर्ष का हैन, ओकरा हम बिसरि तो नहीं सकै छी, लेकिन फिर भी 2-3 टा जेहन अविस्मरणीय क्षण से जी अपने किताब के रूप में से लिखने छी। किताब के रूप में हम सबै चीज के उल्लेख केने छी, समेटने छी। हमर मुख्य अविस्मरणीय क्षण रहले जे जहिया हम जैसे अहाँके खोटाङ जिला के सदरमुकाम आक्रमण में गेलिए, जहिया अहाँके असार 5 गते 62 साल असार 5 गते जहिया खोटाङ जिला के सदरमुकाम आक्रमण है, तो हम टोटली रूप से अहाँके मेरे ठाप बन के मधेसी ड्रेस हाफ पैंट है ना, और ड्रेस पीएलए के लगा के युद्ध में गेलिए। और मधेसी सब कायर नहीं है, मधेसी सब बहादुर है, खस आर्य सब या पृथ्वीनारायण शाह सब मधेसी सब के जैसे आके एकदम ये सब है ना, सेना में जैसे आके हिम्मत वाला नहीं है, सब कायर है, ये सब बहादुर नहीं है, ये सब फिर छोड़ के भाग जाए जे नेगेटिव मनोविज्ञान सृजना क्या क्या मधेसी सब सेना में प्रहरी में मैनेज करेला काम करते थे, वही चीज क्रोस करे के लिए मधेसी सब बहादुर है कहे के लिए हम अग्र मोर्चा में लड़ लिए। और वही ठाम के तो विस्फोट माइन विस्फोट में हम कर लिए और वैसे हम बेसी छत विछत लिए। 19 दिन के बाद हमारा होशिले 7 वर्ष के बाद हमारा किताब पढ़ल गए है ना, 12 वर्ष 13 वर्ष हम लगातार दैनिक के लिए तो हमारा पढ़ल है। आईओ स्पीच थेरेपी हम निरंतर के लिए तो हम ये अवस्था में छे, हमारे लागी गॉडेस्ट भूमिका आगे डॉक्टर चांग उपेंद्र खड़ा पवन सुल्तानिया खेल लगे। हम इस पर कह रहा छी जे शुरू के पीरियड में हमारा रामेछाप के लाचाने में बुढ़े लागले इंसास के जो हमारे फोक्सो में से है ना, खोटाङ के दिक्कत में लगला 18-19 टा साल हमारे ब्रेन में से अखनी हमारे टांग हाथ में घूमे से। नेपाल सरकार जीवन निर्वाह भत्ता खिया रहे से 9000 महीना हम प्रत्येक पैर बजे शायद मधेश में पहला आदमी हो गए। दूसरा नंबर विषय की से बहुत ही हमारा ठीक भेले, पहले सुधारात्मक भूमिका में सी हम पहले का अवस्था से तो हमारे बुझाई की से बहुत और विषय है ना। M16 कब्जा के लिए हम सब मधेश में पहले चोटी सिरा के कल्याणपुर में नहीं भेल गए, हम सब अग्र मोर्चा में युद्ध लड़ लिए, कमांड के लिए पहाड़ के साथी सबके गोली मार ठोक बंदूक चलाती सब विश्वास करे मुझे नहीं है ना जनता हो है ना। हम सब मोजर फायर कला के बाद सब जब M16 निकाल लगे तब AK-47 के फायर भेली सिरा कल्याणपुर में और एना के हम सब M16 कब्जा के लिए पूर्वांचल में पहले चोटी। तकर बाद के पीरियड में फिर अहाँ के है ना मधेश आंदोलन एक वो अविस्मरणीय छिए। हमरा लागे से लगभग 18-19 टा लड़ाई हम सब लड़ लिए, लेकिन मुख्य रूप से शायद 5 टा लड़ाई अविस्मरणीय रहले। कमांडो सब रुकिए के काटा कमांडो कल्याणपुर लाहान लगायत के आक्रमण सब रहले, पहले फटांगे दिक्तेले लगायत के विभिन्न आंदोलन सब हमरा सब अविस्मरणीय छे, जे हम मृत्यु से मुंह से बारंबार बहस के लिए एखनो गोली अपने के देह में जी हमरा हमर फोक्सोलॉजिक से गोली और इंसास की गोली और ब्रेन के बहुत आग में छाला सब लागल छे। अपने जेल में से हो रहे किया जेल पढ़ लिए अपने किया जेल जीवन भोगे पढ़ले, शांति समझौता में एला के बाद अपने के जेल भेल छे। सबसे बड़का बात ये बहुत ही बड़का असक्षमता थी लीडरशिप सबके विस्तृत शांति समझौता के भेला, शांति समझौता के निष्कर्ष में पुरावे के लिए शक्ति नियंत्रण तथा मेल मिलाप आयोग के पत्ता छानबीन आयोग के जे
भूमिका निर्वाह करेके चाही वो नहीं कर सकेके कारणे हमरा ई रिजल्ट भोगल पड़ले। हमर मुद्दा है ना, हम 59 साल असार 24 गते स्वावलम्बन बैंक से पैसा लेने लिए। हमर अमर दाजू संगे तेन अवस्था रे हमरा से खाइल नहीं बैठे। हमर अपन कर कुटुम नाता गोता केकरा कहे से हम सब चिन्ह लिए, हरेक है ना रिलेशन बुझ लिए, जाति बुझ लिए, कुटुम बुझ लिए, तैया हम जाति व्यवस्था के विरुद्ध में छिए, तैया हम वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध में छिए। हमर बुझाइ की छै सबसे बेसी हमरा जे हेल्प केलकै वो हमर अपन छै और वही हिसाब से बुझाइ रहे। तो हम वही संकट में होला घड़ी में है ना, अमर दाजू सब विभिन्न ठाम में स्वावलम्बन सब कब्जा करे खोल लगे। बहुतो अहाँ के क्षति भेलै, आमदनी नहीं भेलै, पैसा नहीं एलै, बाध्य भए हम सब गाँव के स्वावलम्बन कब्जा के लिए और ओहिठाम से लगभग 19,000 रुपया हम 19,300 रुपया तैया एलै पाबलिए। और वही कारण हमर पापा मम्मी के बहुत यातना दिलकै, बरबर यातना दिलकै। हमर मम्मी अपनी पागल के तरह से, हमर पापा टीचर रहे देला के 1 महीना के बाद छुटले। तो हम वही हिसाब से वही हिस्ट्री से लिए। वो मुद्दा हमरा थाहे नहीं रहे। वो मुद्दा जैसे अहाँ के सरकार पैसा हमर मम्मी पापा के लैके छोड़लकै, लेकिन मुद्दा लगा दिलकै। मुद्दा 59 साल के रहे, फैसला 71 साल में भेलै और गिरफ्तार 73 साल में भेलै। जबकि हमरा थाहा नहीं हमरा मुद्दा छै और मुद्दा के फैसला एहन रहे 49,000 जरिमाना, 1.5 महीना कैद, जरिमाना तिर्न नपाउने 4 वर्ष कैद, है ना, पुनरावेदन गर्न नपाउने हद म्याद गुजरेको, चारों भर से घेराबंदी क्या हमरा जेल चलान के और हम जेल जीवन भोगिए। अपने जेल में रहिए, जेल के भोगाई केहन रहल? महसूस के लिए, फीलिंग्स के लिए जेल केहन है भगाई बाहर से बुझाए और भीतर से बुझाए बहुत फर्क से। ओना तो स्वाभाविक रूप से कहे छै जेल के गेट और अस्पताल के गेट में अपन आदमी चिन्हल जाए छै, हम सब बुझ लिए। और दोसर नंबर में जते कम ठाम में एहि विषय में तो बहुत भास्ट बाजै पड़ते, कम ठाम में जेल में अहाँ के कैदी बंदी के राखल गई तो बहुत बड़का अपराध कर रहल छै। कैदी बंदी के उत्पादन संगे नहीं जोड़ना है, कैदी बंदी के फ्रीली चले नहीं देना है, सागुरो घेरा में रखना है, और श्रम के दुरुपयोग करना है ना, उतने शक्ति यहाँ के यूज करते थे। नेपाल में बहुत चीज़ थे। हम सब जेलों के विषय में बहुत हमरा सबके पार्टी, हम सब हमरा सबके लीडरशिप सोच लिए। कोई भीतर में आके बहुते मुद्दा सब के विषय में हम सब सोच लिए। बाद में नया मुल्क की संहिता 2075 में भाग 1 गते से लागू कला के बाद हम जैसे अहाँ के है ना जरिमाना बापत जैसे अहाँ के छूट पाबलिए। फिर तहिया अहाँ के जेल में भर दिन कैदी बंदी रहे तो 25 रुपया दे, है ना, आई 300 रुपया दे जरिमाना बापत। तो बहुतो चीज सब चेंज भेले नहीं भेले से बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप में जेल में ई महसूस भेले जे रियली रूप में अहाँ के दोषी ठहर के आके कारागार चलान के नहीं नीक बात छै। कि हम बहुतो लोग के देखिए निर्दोष से दोषी नीचे से सजाई भऽ रहल छै। ताहि दुआरे निर्दोष व्यक्ति नहीं पड़े कारागार में, ओकरा सत्य तथ्य डिटेली छानबीन करू, बहुत टाइम करू, बाहर में राखू, ओकर बाद कारागार चलान करू से हमर बुझाइ छै। अपने सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 से चुनाव लड़ल छी, बहुतो नेता सब मान्य भ के संसद भवन धरि पहुँचले, मुदा सप्तरी 3 अर्थात अपना सबके निर्वाचन क्षेत्र, जे निर्वाचन क्षेत्र में अपने जा रहल छी, मत मांग रहल छी, किया पाछा पड़ल छै? स्कूल के अवस्था ओहने छै, सड़क बाट के अवस्था ओहने छै, सिंचाई के समस्या किसान के छै, नीक स्वास्थ्य सुविधा नहीं छै, नदी सब में पुल नहीं छै, ओहिना धूल उड़ै छै। एहन अवस्था किया भेलै? के जिम्मेवार एकर? एकदम सीरियसली और रियल जनता के जुनून विषय जरूर जुड़ला उठेलिए अपने। ऐसे पहले बहुतो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित जनप्रतिनिधि से हमर बुझाइ छै ई पूंजीवादी व्यवस्था में चुनाव पैसा लड़ै छै। एहिठाम विजन क्षमता या जनता जरे रिलेशनशिप और संबंध के बात नहीं है। नंबर 1। दूसरा नंबर में अपने जो कहलिए हम जो क्षेत्र में छिए, हम ओहि क्षेत्र में दौड़लिए तभी होटल देख लिए हमरा पूरा गर्दा से टूट गया। 25 बेर हम उधर गेल हम देख लिए अहाँ के बरदही बननिया 12 वर्ष भए गेलै, पुल के स्तंभ बनलै, पुल नहीं बनलै, दहिना के तेना छै, है ना। कृषि के अवस्था देखिए छियै दहिना के तेना छै। 80% कृषि में आधारित देश, न पानी के व्यवस्था छै, न खाद्यान्न के व्यवस्थापन छै, न ओकर उचित बाजार भाव छै। किसान तो धिक्कार के जिंदगी जी रहल छै, फोकट में कर तीर रहल छै। नेपाल सरकार प्रति पूरे घृणित भाव देख रहल छै। काल्हि से चंद्रनहर के बात उठले, कहियो 25-30 वर्ष भए गेलै, कोनो बात नहीं छै, है ना। हम सब वएह खोज रहल छी जे कम से कम पानी के उचित व्यवस्थापन जा तक नहीं हेतै ता तक कृषि उत्पादन नहीं हेतै। एहि मधेश में पानी के व्यवस्थापन नहरी निर्माण कए देला के बाद यदि उत्पादन भए जाए, 1 वर्ष के कमाई से 1 वर्ष के धान से 3 वर्ष 4 वर्ष देश धान दे से अवस्था छै। तो हमर 1 नंबर प्रस्तावित कृषि में वएह छै। अपने शिक्षा स्वास्थ्य के बात करिए, शिक्षो स्वास्थ्य के अवस्था दयनीय छै। एकटा बैचलर करे 16 वर्ष पढ़ऽ पड़ै छै और 16 वर्ष पढ़ला विद्यार्थी जागिर नगर से फिर 4 लाख खर्च कए के विदेश जाइ छै। हमरा वो शिक्षा व्यवस्था कथी चाही? हम बाहरी
देश सबके प्रयोगशाला यहाँ कति बनाबी शिक्षा तो उत्पादन मूलक होइके चाहिए। शिक्षा हमारा आगे हिस्ट्री, भाषा, कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज सब झलके वाला दर्शन होइके चाहिए। शिक्षा नहीं है। दूसरा नंबर में शिक्षा तो जोड़ जोड़ के हमारा यहाँ के वैज्ञानिक शिक्षा के संगे संग केने ला जेते। आज 6 महीना वर्ष दिन गैरेज में काम करा लोग जीवन यापन करे, मोबाइल चला लोग जीवन यापन करे, हर एक हिसाब से आगे टेक्निकल ज्ञान भला लोग सब सेल्फ डिपेंड से पर निर्भर वाला बैचलर डिग्री खोज रहा है, फिर विदेश जा रहा है, पूरा मजाक चाहिए। दूसरा नंबर में शिक्षा के स्कूल सबके अवस्था देखो पूरे भ्रष्टीकरण से आगे हमारा आगे जैसे कपड़ा के पैसा लेते में कमीशन चाहिए, नाश्ता के पैसा लेते में कमीशन चाहिए, नियुक्ति चाहिए तो अपने मास्टर चाहिए, हेड मास्टर रहते तो अपन लोग के नियुक्ति करते से मनोविज्ञान नेगेटिवली मनोविज्ञान शिक्षा में बेसी गेल छै। आइ खाइल नहीं बुझे से आदमी से अभिभावक अपन बच्चा के बोर्डिंग स्कूल पढ़ाबे छै, जबकि बोर्डिंग स्कूल के तुलना में कहीं उच्च छै यहाँ के सरकारी स्कूल। ताहि दुआरे शिक्षा में चेंज जरूरी छै से हमर मुख्य बुझाइ छै। एखन अरुण जी चुनाव में छे, उम्मीदवार के रूप में हम सब देख रहे छी सशक्त उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, एकटा कही तो भविष्य सेहो हम सब देख रहे छी अपने में। मुदा अरुण जी जनता के बीच में की ल के जा रहल छे, कोन सपना ल के जा रहल छे, 73 के कोन रूप में देखा चाहे छे अरुण जी? हम जनता सबके बीच में जाकर नमस्कार करे छी, हम कहै छी हम अहाँ सबके कुछ कए देब से बात नहीं छै। हम अहाँ सबके मुद्दा के सदन में उठा देब, हम अहाँ के मुद्दा के संसद में बोली लड़ाई करब। हम जन्मे से विद्रोही छी, 16 वर्ष से हम बंदूक लेके लड़लिए। आपने देख रहे छी श्याम सुंदर जी अरुण साह कुछ नहीं पावल न हम कहियो हम अपन पार्टी करी, हमरा समाजवादी सांसद बना, हमरा नियुक्ति दे, हम व्यापक करे छी हमरा जैसे आगे राजनीतिक नियुक्ति दे, जीएम बना, हम कहियो नहीं कहलिए। हमार बुझाई कथी छै, हम सब भरि भरि के बाँच लिए है ना, 3-3 4-4 बेर आगे मगलिए बाँच लिए। हमरा सबके ई जिंदगी गिफ्ट भेटल छै, उपहार भेटल छै। हमरा काल्हि के मधेश के जनता ने नेपाल के जनता सम्मान करल छै जे एहि संघर्ष बगैर खून बहल छै। 77 जिला के लोग 10टा हो 15टा हो अनुसार या अनिल नहीं छै, तो हमारे गौरव के विषय यहाँ छै। परिवर्तन के भागीदार या परिवर्तन के ड्राइव हम के लिए से गौरव के बात है। दूसरा नंबर में हमारे बुझाई कि पार्टी है हमरा चुनावी मोर्चा के नेतृत्व करे दिलकै, हमरा कहल के अपने क्षेत्र से निर्वाचन लड़ू। आई दूसर पार्टी सब पैसा दे के दिन रात अगाड़ी पछाड़ी क्या के नेता से टिकट मांगे छै। हमारे पार्टी में हम कहियो मांगलिए ना, हम गेलिए पार्टी करके अनुसार कैपेबल छै दिल के, हमरा धन्यवाद दिल चाहिए पार्टी लीडरशिप को सम्मान मिल चाहिए। और हम नेपाली जनता के या हमारे क्षेत्र का 3 नंबर निर्वाचन क्षेत्र के जनता के अपील करे चाहिए, हृदय से कहे चाह रहा छे जे हमर बैक हिस्ट्री बुझू। आदमी नीक और खराब केहन छै ओकर समाज कहते, समाज से बाहर के लोग नहीं कह सकै छै। हमारे समाज में बुझू हम नीक छै तो हमरा मत दियो, हम खराब छै तो बहिष्कार करू। हम क्लियर कर रहे छी अपने नेतृत्व छनौट करके एकदम संवेदनशील अवस्था में खड़ा छी। नया नेतृत्व करबे तबे दे। आई विभिन्न पार्टी के बात है जे एक शब्द नहीं बाजि सकै छै, सदन में एक शब्द नहीं उठा सकै छै। आई पार्टी के नाम में नारा लगले, एक हुम सीना भेले, पहले बेर कोनो बहा दियो, फिर कल गाइड पढ़ू। विभिन्न पार्टी के लीडरशिप से हम कहे चाह रहे छी, हम डिबेट करे चाह रहे छी राजनीतिक दल सबसे जे इना के उम्मीदवार छी, अहाँ नेतृत्व में जेबे की करबे अपने को प्रश्न एकदम जायज छै। हम शिक्षा के बात केलू, हम स्वास्थ्य के बात केलू, स्वास्थ्य के अवस्था अहाँ तहिना तेना छै, कोनो प्रकार के दवाई नहीं छै, व्यवस्थापन नहीं छै। हमारा अहाँ के क्षेत्र में कोनो बढ़िया हॉस्पिटल नहीं छै, है ना, एकदम दयनीय अवस्था छै। कथी में गौरव करते पौरका सांसद के जनता, हमर प्रश्न छै। तेसर नंबर आई कईयों दिन से नेपाल भारत जे जोड़ला सड़क है ना, फतेहपुर कटैया से लेके अहाँ के कठौना सड़क, पातो सड़क जेना तेना छै, दती उड़ गेलै 20-22 वर्ष से। हमारा के ट्रैफिक से लेके बरही बनैया सड़क दतिया उड़ गेलै, की नहीं मिले। हमारा के नदी सब स्थिति एकदम दयनीय छै, कुछ नहीं भेले। हमारा आगे इतना फैक्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र संचालन के लिए क्या न आवाज उठेल के, कौन सांसद ओहि लेल है ना आम हड़ताल या अनशन या सदन में बोली आवाज रखल आ नहीं रखल तो मुद्दा उठा के जनता में क्या नहीं गेले। हमर प्रश्न है आई सामान्य रूप से उत्पादन केला आलू सब कोल्ड स्टोर नहीं है, है ना, विद्यार्थी सब बच्चा सब पूरा ड्रगिस्ट भए गेलै, खैनी बीड़ी सिगरेट में पूरे बिगड़ रहल छै, कोनो भी चीज व्यवस्थित नहीं है। हमर बुझाइ छै अहाँ के राष्ट्रीय मुद्दा या देश के संकट के विषय, संविधान के विषय, संशोधन के विषय जे हमसे राखलू से राखबे गेल, वो तो मुख्यतः हमारा के देश के समस्या छै, नेतृत्व करे पड़ते। लेकिन अहाँ के राजनीतिक रूप में हमारा के क्षेत्रीय रूप में निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो मुख्य बेस छै शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी समस्या ओकरा हल करे के लिए हमर मुख्य भूमिका रहते। आई रेमिटेंस में देश धान छै और कृषि में देश धान छै, न कृषि में लगानी छै, कृषि के उच्चता छै, न अहाँ के वैदेशिक रोजगार से नेपाल में आदमी के फरिया के ठाम कोन का कल कारखाना फैक्ट्री सुचारू करी, ओहिमे लागी गतिशीलता दी। कल प्रचंड नेतृत्व के सरकार तो कहल चाहल के फेल कर देलकै। एठाम तो परिवर्तन के नेतृत्व करे वाला लोग सबके बाहरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चलखेल और एठाम के पक्षगामी सोच के नेतृत्व सब डैमेज कए रहल छै, कटिंग कए रहल छै, काटि रहल छै और फिर देश के दलदल में भुमरी में फंसा रहल छै। ताहि दुआरे एकरा क्रॉस करे के लेल, विकास और समृद्धि के नेतृत्व करे के लेल नेपाल के एकटा ऊंचाई में आनि के विश्व में फिर नया ढंग से नेपाल जेना क्रांति के नेतृत्व केलकै तेना शांतियों को अगुवाई छियै, है ना। अहाँ के गौतम बुद्ध के ठाम छी, शांति भूमि छियै, हिमालय पर्वत छियै, ऊंचाई में छियै, है ना। अहाँ के
सीतासना ठाम के लोग छियै ई सबै परिचय दैके लेल हैन नेपाल में नया नीक लीडरशिप सक्षम लीडरशिप आवे चुनाव से हम अपेक्षा करै छी। चलो अपने अति व्यस्तता के बावजूद समय दिलौं ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को धन्यवाद छै। अपने हम बाल्य अवस्था से अपने चिन्ह रहल छी, संगे संग अहूँ इस समाज के परिवर्तन के लिए निरंतर संघर्ष के लिए अगुवाई के लिए और समाज के बदले खोजलिए जे भी हिसाब से गति दिलिए और वही के तहत आए एक संयोग कहू दुओ परिवर्तन के पक्ष में विकास के पक्ष में गतिशीलता के नेतृत्व लीडरशिप अपने छिए वही हिसाब से अपने हालांकि संचार जगत के नेतृत्व करे छिए वही वहाँ का अग्रिम शुभकामना है और हम चाहे छिए नेपाली जनता का हमारे निर्वाचन क्षेत्र के नेपाली जनता का हमरा अहाँ सजाय दिया हम गलत करने चाहिए तो हम अहाँ गलत चीज रोप के बढ़िया फल नहीं पाबि सके छिए। हमरा अहाँ के अवसर छै अखनी नीक नेतृत्व चयन करेगा हम अहाँ गलत नेतृत्व चयन क्या 5 वर्ष गैर नहीं पढ़ू बढ़िया जगह से सोचू ईमानदारी पूर्वक सोचू पैसा मौस दारू में पड़ कर जाति में पड़ कर क्षेत्र में पड़ कर गलत लोग के निर्वाचन नहीं क्या कर निमन लोग के निर्वाचित करो। हमर धन्यवाद दिए अहाँ सब प्रति हमर जैसे आगे हृदय से हम अहाँ सबके ऋणी छी। हम चाहे चीज अपने सबके अमूल्य मत हमरा मिले ताकि जनता के जरूर मांग कर हम सदन में उठा ले पाए। चलो धन्यवाद धन्यवाद अपने।